Hello everyone. Unit 2 टॉपिक टिम्बर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिम्बर होता क्या है। टिम्बर एक इंजीनियरिंग मटेरियल है जो कि हमारे बिल्डिंग या कारपेंटरी पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ लेते हैं। ओके तो टिम्बर डिनोट्स वुड विच इज़ सूटेबल फॉर बिल्डिंग या कारपेंट्री एंड फॉर वेरियस इंजीनियरिंग एंड अदर पर्पजेज। नेक्स्ट हम होता है क्या है, टिम्बर होता है। तो टिम्बर में दो पार्ट होते हैं, एक तो क्राउन, एक होता है लॉग। तो हम जो मैक्सिमम जो हमें टिम्बर मिलती है वो मिलती है लॉग पार्ट से। तो हमने क्या, टिम्बर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ट्री दो टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ। तो एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस ट्री दो टाइप के होते हैं, कॉनिफर और डेसिडुअस। तो हम इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे कि एक्सोजिनस और एंडोजिनस ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोजिनस ट्री। तो एंडोजिनस ट्री कौन सा होता है? द ट्री विच ग्रो इनवर्ड्स इन लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास आर कॉल्ड एंडोजिनस ट्री। देखो, जो ट्री इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होता है उसे बोलते हैं एंडोजिनस। एंडोजिनस के एग्जाम्पल जैसे बम्बू, केन, पाम, ये सब क्या है, एंडोजिनस ट्री में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोजिनस ट्री। एक्सोजिनस ट्री वो ट्री होते हैं जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, उन्हें हम एक्सोजिनस ट्री बोलते हैं। और एक्सोजिनस ट्री ही जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है उसके लिए अच्छी होती है। कौन सी ट्री? एक्सोजिनस ट्री इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी होती है। एक्सोजिनस ट्री के एग्जाम्पल हैं देवदार, साल, टीक, ये सब क्या हैं, एक्सोजिनस ट्री के एग्जाम्पल हैं। तो हम इनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सोजिनस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? कॉनिफर और डेसिडुअस ट्री। तो हम इन दोनों ट्री के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कॉनिफर ट्री होता है वो कैसी होती है? जो कॉनिफर ट्री सॉफ्ट होता है और इसकी जो लीव्स होती है ना, वो पॉइंटेड लीव्स होती हैं। किसकी? कॉनिफर की। कॉनिफर को हम कौन सी वुड बोलते हैं? सॉफ्ट वुड। जो इससे वुड मिलती है उन्हें बोलते हैं सॉफ्ट वुड। और जो इसकी लीव्स होती हैं वो पॉइंटेड लीव्स होती हैं। कौन सी होती हैं? पॉइंटेड लीव्स होती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? देवदार, पाइन, चीर, कैल, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिडुअस या ब्रॉड लीफ ट्री। ये देखो, ये क्या होती है? हार्डवुड। हार्डवुड होती है कौन सी? डेसिडुअस ट्री से। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? ब्रॉड होती हैं। और इसका वेट भी हैवी होता है। वेट भी हैवी होता है और डेंसिटी भी हाई होती है। एग्जाम्पल साल, टीक, शीशम, पॉपुलर का, मैपल, ये सारे ट्री होते हैं जो डेसिडुअस ट्री होते हैं। और ये सारी हार्ड होती हैं, इसलिए इसे हार्डवुड नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे। तो हमने एक टेबल के माध्यम से इनके बीच में कंपैरिजन दिखाया है कि सॉफ्टवुड, हार्डवुड, डैट मीन्स कॉनिफर ट्री एंड डेसिडुअस ट्री में क्या कंपैरिजन है। तो हम इनको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो नंबर फर्स्ट, एनुअल रिंग। देखो, एनुअल रिंग होती क्या है? एनुअल रिंग के माध्यम से हम ट्री की एज का पता करते हैं। किसका? ट्री की एज का पता करते हैं। एनुअल रिंग को हम बोल सकते हैं ग्रोथ रिंग। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिंग। और इसकी एज ऑफ ट्री बनाने के लिए, इसको उपयोग में एज ऑफ ट्री को, ट्री की एज को पता करने के लिए हम इसको देखते हैं। किसको? एनुअल रिंग को देखते हैं। ठीक है। और हम बात करते हैं तो एनुअल रिंग जो सॉफ्ट वुड होती है, डैट मीन्स कॉनिफर वुड में, ये कैसी होती है? डिस्टिंक्ट होती है। और हार्ड वुड में होती है इनडिस्टिंक्ट। कलर की बात करें तो सॉफ्ट वुड का कलर होता है लाइट कलर और हार्ड वुड का कलर होता है डार्क कलर। अब हम बात करें डेंसिटी की, तो सॉफ्ट वुड होती है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो सॉफ्ट वुड है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। हार्डवुड की ज़्यादा होती है। फायर रजिस्टिविटी, फायर को झेलने की क्षमता सॉफ्टवुड में कम होती है और हार्डवुड में ज़्यादा होती है। वेट की हम बात करें, देखो डेंसिटी सॉफ्टवुड की लो होती है तो वेट भी इसका लाइट होता है। डेंसिटी हार्डवुड की हाई होता है, वेट हैवी होता है। स्ट्रेंथ बात करें, स्ट्रेंथ इसकी किसकी? सॉफ्टवुड की। स्ट्रॉन्ग फॉर डायरेक्ट पुल एंड वीक फॉर इक्वल रजिस्टिंग थ्रस्ट। और हार्डवुड की स्ट्रॉन्ग फॉर रजिस्टिंग टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर। सब में क्या होती है? ये स्ट्रॉन्ग होती है। कौन सी? हार्डवुड, डेसिडुअस ट्री।
ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। देखो, हम जब स्ट्रक्चर का जो ट्रंक पार्ट होता है, जिसे हम उनको क्या करते हैं, जो ट्रंक होता है उसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद उसके जो ब्रांचेज बनती हैं उनको बोलते हैं लॉग। उनको क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। जो लॉक्स मिले हमने उसको काट लिया, फिर हम क्या करते हैं, इसकी ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करते हैं तो फिर इन्हें हम स्ट्रेट स्क्वायर जिस शेप में हमें चाहिए होता है उसमें हमें बनाते हैं। हिंदी में बोलते हैं अपन पट्टे बनाना, तो इसको बोलते हैं सूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? सूटिंग। ओके, तो अब इसमें हम स्ट्रक्चर और टिम्बर की बात करें, अगर हम इसके लॉक्स को कट करें तो हमें ये कुछ इस ऐसी शेप हमें नज़र आती है। तो इसमें जो बिल्कुल मिडिल में जो डार्केस्ट पोर्शन है उसको बोलते हैं पित। इसको बोलते हैं पित। और ये क्या है? सेंट्रल पोर्शन है पित। ये बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्री है। उसके बाद जो रिंग बनी हुई है उसको हम बोलते हैं हार्डवुड। क्या बोलते हैं? हार्टवुड। हार्टवुड या इसे ट्रीवुड भी बोलते हैं। इसके आगे जो होता है उसे हम बोलते हैं सैपवुड। और उसके आगे जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर। देन उसके बाद इनर वार्क, देन उसके बाद आउटर वार्क। अब पित से लेके जो कैम्बियम लेयर तक ये आप देख रहे हो, ये लाइन जो बनी हुई है, तो ये जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग, सॉरी मेडुलरी रे। ये सारी तो एनुअल रिंग हो गई। अब जो पित से लेके और कैम्बियम लेयर तक अटैच करिए उसको बोलते हैं हम मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे क्या होती है? जो एनुअल रिंग्स हैं अपनी हार्डवुड सॉफ्टवुड, इनको क्या करके रख रही है? इनको होल्ड करके रख रही है। क्लियर हुआ? अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, इनका काम क्या है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पित की। पित का दूसरा नाम है मेडुला, इसको मेडुला भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है, और है ना, और इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोर होता है। इसे ट्री का एक्चुअली इसे कोर भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्टवुड। हार्टवुड होता है जो पिच के बाद आता है एनुअल रिंग, उसे बोलते हैं हार्टवुड होता है। और इसको डेड पोर्शन ऑफ द ट्री बोलते हैं। जो हार्टवुड होता है वो डेड पोर्शन ऑफ द ट्री होता है। इसका कलर क्या होता है? डार्क होता है। और ये जो पेड़ है, अपना ट्री है, उसको क्या प्रोवाइड कराता है? ये रिजिडिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। जो वुड है उसको रिजिडिटी और ड्यूरेबिलिटी किससे मिलती है? हार्टवुड से मिलती है। किससे? हार्टवुड से मिलती है। उसका हम बात करते हैं नेक्स्ट सैपवुड। जो हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं सैपवुड। उसे हम क्या बोलते हैं? सैपवुड बोलते हैं। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, जो सैपवुड होती है ना, वो उसका कलर होता है लाइट। और जो ग्रोथ होती है वो सैपवुड में होती है, क्योंकि जो वाटर होता है ना, मॉइस्चर, वो किस में होता है? सैपवुड में ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या होती है? सैपवुड और इनर वार्क के बीच की जो रिंग होती है, रेयर होती है, उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर। ठीक है, और कैम्बियम लेयर वो लेयर होती है जो सैपवुड में कन्वर्ट नहीं होती है, उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर वार्क। तो इनर वार्क क्या होता है? इनर स्किन या लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर। जो कैम्बियम लेयर को कवर कर रही है उसको बोलते हैं इनर वार्क। उसको क्या बोलते हैं? इनर वार्क बोलते हैं। आउटर वार्क क्या होती है? इसको हम कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। किसको? आउटर वार्क को। जो आउटर स्किन होती है कवर द ट्री को, ट्री को कवर करने के लिए आउटर वार्क होती है। मेडुलरी रे क्या होती है? ये रेडियल लाइन होती है, पिच से लेके कैम्बियम लेयर तक अटैच करके रखती है, होल्ड करके रखती है, उसको बोलते हैं हम मेडुलरी रे। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर, कि एक अच्छा टिम्बर है उसको हम पता कैसे करेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस कैसी होती है? ए फ्रेशली कट सरफेस ऑफ टिम्बर शुड एग्जिबिट हार्ड एंड ऑफ शाइनिंग अपीयरेंस। ठीक है, जो हम अपीयरेंस क्या मतलब, जो टिम्बर है उसकी हम सरफेस को कट करें तो वो हार्ड एंड शाइनिंग अपीयरेंस की होती है। कलर हम जनरली डार्क प्रेफर करते हैं। डिफेक्ट्स फ्री होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी टिम्बर की अच्छी होनी चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए। कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग ऑफ एक्शन ऑफ फंगी, इंसेक्ट, केमिकल, फिजिकल एजेंसी, मैकेनिकल एजेंसी, इनसे फ्री होनी चाहिए जिससे प्रॉपर ड्यूरेबल बन सके। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। टिम्बर में क्या होता है, अगर टिम्बर पे कोई लोड लग रहा है, अगर उसको हम रिमूव करें तो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, ऐसी उसकी पावर होनी चाहिए। डैट मीन्स प्रॉपर इलास्टिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस की। अगर वुड डेंस है, एक तो होती है लाइट, एक होती है डेंस। अगर डेंस वुड है तो फायर रेजिस्टिव भी अच्छी होगी। जनरली डेसिड्यूस ट्री होती है जो फायर रेजिस्टिव उसकी अच्छी होती है।
हार्डनेस, गुड टिम्बर होता है वो हार्ड होता है। मैकेनिकल वियर, एक गुड टिम्बर शुड बी डिटोरेट इजिली ड्यू टू द मैकेनिकल वियर या एब्रासन। जो गुड टिम्बर होगा शुड नॉट डिटोरेट, गुड टिम्बर होगा ना वो ऐसा नहीं कि हमने कोई लोड अप्लाई किया और वो डिटोरेट हो गया, ऐसा नहीं। गुड टिम्बर होता है वो डिटोरेट इजीली नहीं होना चाहिए कोई भी मैकेनिकल एक्शन के द्वारा। अब हम बात करें शेप की, एक गुड टिम्बर शुड बी कैपेबल ऑफ रिटेनिंग इट्स शेप ड्यूरिंग कन्वर्जन या सीजनिंग। सीजनिंग और कन्वर्जन के बाद मतलब इसकी शेप है रिटेन करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। गुड टिम्बर में एक स्वीट स्मेल आती है, आपने भी ये फील किया होगा, और अगर उसका डिके हो रहा है ना तो उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है, डैट मीन्स वो डिके हो रही है ट्री। साउंड की हम बात करें, अगर हम गुड टिम्बर को आपस में क्या करें, स्ट्रक करें, इनको आपस में टकराएं तो एक क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। और हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रेंथ की, देखो आपने देखा होगा पुराने घरों में बीम के रूप में हम क्या यूज़ लेते थे, टिम्बर यूज़ लेते थे। क्या टिम्बर यूज़ लेते थे, तो होता क्या है जो गुड टिम्बर होगी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब हम इसे जॉइस्ट बीम राफ्टर में यूज़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग में, तो स्ट्रॉन्ग होगी तो ही क्या हो पाएगी, ये लोड ले पाएगी, क्योंकि बीम में बेंडिंग मूवमेंट भी आता है, ट्रांसवर्स लोडिंग भी लगी होती है, ये सब क्या होता है, तो इसलिए वो वहाँ पे उन केस में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें कंप्रेशन टेंशन सारे लोड आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड टफनेस, टफनेस डैट मीन्स इम्पैक्ट लोडिंग। अगर टफनेस का मतलब होता है सीधा साधा इम्पैक्ट लोडिंग, अगर उसमें हम सडनली लोड अप्लाई करें तो ऐसा नहीं, उसको रजिस्ट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, इसलिए गुड टिम्बर टफ होनी चाहिए। वाटर परमेबिलिटी, लो वाटर परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लो वाटर परमेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वाटर इजीली उसमें फ्लो हो रहा है तो टिम्बर इतनी अच्छी नहीं है, उसका डिके भी जल्दी होगा। एक चीज़ की और बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी वुड कितनी होती है, वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.54। कितनी होती है वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1.54। कितनी, 1.54। अब हम सीजनिंग ऑफ द टिम्बर से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।